मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि तनाव और चिंता का वो बोझ जिसे हम रोजाना अपने कंधों पर ढोते रहते हैं, वो असल में हमारे अपने मन की ही उपज होती है, जो हमें ये भूलने पर मजबूर कर देती है कि हम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हैं। कोई है जो हर अच्छी बुरी परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें संभाल लेता है। जब हम शांत होकर अपने मन के भीतर झांकते हैं तो हमें उस परम शक्ति का एहसास होता है जो हर पल हमारे साथ होती है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा लाइफ मंत्रा पर, जहां हम श्री कृष्ण के अनमोल वचनों के जरिए जीवन की मुश्किल राहों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी अपनी आत्मा को शांति और सकारात्मकता से भरना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ जरूर जुड़ें और कमेंट में एक बार पूरे भक्ति भाव से जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलिए। मित्रों, इस जीवन की अंधी भागदौड़ में हमने खुद को इतना थका लिया है कि हम ये अनुभव ही नहीं कर पाते कि इस पूरी सृष्टि का रचयिता, वो परम पिता परमेश्वर, हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा है। हम जब भी गिरकर फिर से खड़े होने की हिम्मत कर पाते हैं तो वो उस अनदेखी ईश्वर की शक्ति ही होती है जो हमें सहारा देती है। जब भी हम पूरी तरह से टूटकर भी खुद को संभालने की कोशिश करते हैं तो ये भी उस परमात्मा की प्रेरणा से ही होता है, लेकिन हम मुश्किल समय में फंसकर ये महसूस कर ही नहीं पाते और पूरी तरह से उस परम शक्ति को भुला बैठते हैं, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। आज के समय में इंसान को सबसे ज्यादा डर भविष्य का लगता है। उसे लगता है कि अगर कल कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस ईश्वर ने आपको आज तक संभाला है, क्या वो आपको कल अकेला छोड़ देगा? नहीं, वो कल भी आपके साथ था, वो आज भी आपके साथ है, और वो आपके आने वाले हर कल में भी आपके साथ रहेगा। आपके अतीत में जब भी आप पर मुसीबतें आईं, तब भी आपको उसकी परम पिता ने ही उन मुश्किलों से बाहर निकाला था, और आपने भी उसकी अद्भुत शक्ति को महसूस जरूर किया होगा। तो फिर आज आपका विश्वास क्यों डगमगा रहा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तनाव केवल वहीं पैदा होता है जहां विश्वास की कमी होती है। जब आप अपनी डोर उस परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं तो आपके जीवन से डर का साया हमेशा के लिए हट जाता है। सोचिए उस नन्हे पक्षी के बारे में जो सुबह घोंसले से निकलते समय इस बात की चिंता नहीं करता कि उसे शाम का दाना कहां से मिलेगा। वो बस अपनी उड़ान भरता है और कुदरत उसके हिस्से का दाना उसे उपलब्ध करा देती है। जब ईश्वर एक छोटे से पक्षी का ख्याल रख सकता है तो क्या वो आपका ख्याल नहीं रखेगा? बस ये विश्वास ही काफी है जीवन से चिंता और तनाव खत्म करने के लिए। आपकी मेहनत और आपकी नीयत अगर सच्ची है तो आपको परिणाम की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता करना असल में ईश्वर की योजना पर शक करने जैसा है। अक्सर हम उन चीजों के लिए परेशान होते हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं ही नहीं। हम दूसरों के व्यवहार को बदलना चाहते हैं, हम समय को पीछे ले जाना चाहते हैं, और हम दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तो आपका मन अपने आप शांत होने लगता है। मुश्किल वक्त हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें तराशने के लिए आता है। जब सोना आग में तपता है तभी वो कुंदन बनता है। ठीक उसी तरह जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारे भीतर का असली व्यक्तित्व निखर कर बाहर आता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि तू क्यों चिंता करता है, तू किससे व्यर्थ में डरता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हम अक्सर बीते हुए कल की कड़वाहट में डूबे रहते हैं या आने वाले कल के डर में खोए रहते हैं, और इस चक्कर में हम आज के उस अनमोल पल को खो देते हैं जो ईश्वर ने हमें उपहार स्वरूप दिया है। जीना सीखना है तो नदी की तरह बनिए, जो पत्थरों से टकराती तो है लेकिन अपना रास्ता नहीं बदलती। वो बस बहती रहती है क्योंकि उसे पता है कि अंत में उसे सागर में ही मिलना है। आपके जीवन में आने वाली हर रुकावट असल में एक संकेत है कि आपको थोड़ा रुककर अपनी दिशा को फिर से देखना है। तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए,
क्योंकि तनाव वो दीमक है जो आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके हाथ से निकल रही हैं, तो बस एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए कि मेरे साथ मेरा ईश्वर है और वो जो भी करेगा मेरे भले के लिए ही करेगा। ये विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि आप उस सर्वशक्तिमान की संतान हैं, उस दिन से दुनिया की कोई भी ताकत आपको विचलित नहीं कर पाएगी। सफलता और असफलता तो केवल पड़ाव है, जीवन की मंजिल नहीं। जीवन की असली मंजिल तो वो आंतरिक शांति है जो हमें तब मिलती है जब हम खुद को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर देते हैं। अपनी चिंताओं को प्रार्थना में बदल दीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप खुश होते हैं तो ईश्वर की कृपा आपके माध्यम से दूसरों तक पहुंचती है, लेकिन जब आप तनाव में होते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी नकारात्मकता से भर देते हैं। इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रखिए, क्योंकि आपकी मुस्कान इस बात का सबूत है कि आपको अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। जीवन बहुत छोटा है, इसे चिंताओं में बर्बाद मत कीजिए। हर सुबह जब आप आंखें खोलें तो सबसे पहले उस मालिक का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको एक और दिन दिया है, अपनी कहानी को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। अंत में बस इतना याद रखिए कि जो फूल कांटों के बीच खिलता है, उसकी खुशबू सबसे ज्यादा होती है। आपके जीवन के संघर्ष ही आपको महान बनाएंगे। बस धैर्य रखिए और अपना कर्म करते रहिए। वो ईश्वर जो ब्रह्मांड के हर कण का हिसाब रखता है, वो आपके आंसुओं को भी देखता है और आपकी मेहनत को भी। वो सही समय पर आपको वो सब कुछ देगा जिसके आप हकदार हैं। जब भी जीवन में बहुत ज्यादा तनाव महसूस हो तो बस एक पल के लिए रुकिए और अपने जीवन की उन चीजों को याद कीजिए जो आपके पास है। आपके पास सांसें हैं, आपका शरीर है, आपके अपने लोग हैं, भगवान का दिया हुआ एक और दिन है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो इन चीजों के लिए तरस रहे हैं। इसलिए शिकायत कम कीजिए और कृतज्ञता ज्यादा महसूस कीजिए। कृतज्ञता इंसान के मन को हल्का बना देती है। जो व्यक्ति हर छोटी चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति आने लगती है। आपको हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी, भगवान को अपना साथी बनाइए। जब आपका मन भारी हो तो भगवान से बात कीजिए। जब किसी बात का डर लगे तो उनका नाम लीजिए। जब कोई रास्ता समझ ना आए तो उनसे मार्गदर्शन मांगिए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा होने लगेगी। दुनिया आपको तब तक कमजोर नहीं बना सकती जब तक खुद पर और ईश्वर पर आपका विश्वास मजबूत है। दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, परिस्थितियां आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर आपने भगवान का हाथ पकड़ रखा है तो कोई भी ताकत आपको ज्यादा देर तक गिरा नहीं सकती। इसलिए अपने जीवन से यह डर निकाल दीजिए कि पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि जिस परमात्मा ने आज तक आपका साथ दिया है वो आगे भी आपका साथ जरूर देगा। ईश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। और अंत में बस इतना याद रखिए कि आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। आप इस धरती पर किसी उद्देश्य से आए हैं। आपकी परेशानियां, आपके संघर्ष, आपकी असफलताएं, ये सब आपको उस इंसान में बदल रहे हैं जो आपको बनना है। हो सकता है कि आज आपको अपने जीवन का अर्थ समझ ना आ रहा हो, लेकिन एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में हर दर्द का एक कारण था, हर इंतजार का एक अर्थ था और हर कठिनाई ने आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाया है। इसलिए चिंता छोड़िए, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि भगवान हर पल आपके साथ हैं। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब भी वो आपके साथ खड़े रहते हैं। जब आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं तब भी वो उन्हें देखते हैं। जब आप रातों में चुपचाप रोते हैं तब भी वो आपकी आवाज सुनते हैं। आप अकेले नहीं हैं, न कभी थे और न आगे कभी होंगे। बस अपने भीतर ये विश्वास जगा लीजिए कि जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति आपके जीवन को भी सही दिशा दे रही है। और जिस दिन ये विश्वास आपके दिल में पूरी तरह उतर जाएगा, उस दिन तनाव अपने आप आपके जीवन से दूर होने लगेगा। फिर आप डर कर नहीं बल्कि भरोसे के साथ जीना सीख जाएंगे। फिर आप भाग्य से नहीं भगवान से जुड़ना सीख जाएंगे। फिर आप हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाएंगे और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। तो अब से बल्कि अभी से तनाव छोड़िए और खुलकर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हैं। भगवान हर पल हर घड़ी आपके साथ हैं। उन्हें बस महसूस करने की देर है। तो मित्रों, आज की ये चर्चा बस यहीं तक।
अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ शेयर जरूर करें जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी ही और प्रेरणादायक बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।